भगत जनों, समय ने कई पलटे खाए। एक वो समय था जब तलवंडी में जगन्नाथ श्री गुरु नानक देव जी अपने बाल्यकाल के कौतुक किया करते थे। सुल्तानपुर के मोदी खाने तथा वेईन नदी में द्रव्य लुटाने के सारे समय व्यतीत हो चुके थे। उदासी वैराग्य, रसिक वैराग्य रंगों के स्वामी दूर दूर देशों में हो आए हैं। अनेकों जीवों का उद्धार कर आए हैं। जन्म जन्मांतरों के अटके हुए पार हो गए हैं। अनेकों नए लगा आए हैं, नए छींटे मार आए हैं। परदेश से आकर एक बार तलवंडी में होकर अब एक चक्कर स्वदेश का भी लगा आए हैं। जीवों के हृदय रूपी दीपक जगा आए हैं और कई पाखंड के किले तोड़ आए हैं। अब घर पर आए हैं, पर हैं अब भी अपनी बाहरी फकीरी वाले भेष में। घर बाहर को एक ही करके दिखाने वाले, जबकि वाहिगुरु साथ हो वैराग उदास का मार्ग चलाने वाले जी अब उदास होकर भी घर पर ही बैठे हैं। माता तृप्ता के घर में फिर से ज्योति जल रही है, पर पुत्र अब वह छोटा सा बालक नहीं, अब वह अपने रंगों में पूरी तरह चमकने वाला मध्याह्न का सूर्य है। पर माता पिता का मोह तो अभी मोह ही है। अब भी फकीरों वाले भेष उतार दे, गृहस्थियों वाला पहरावा धारण करे, बाल बच्चे पत्नी आदि को साथ रखे। हम वृद्ध हैं, परदेश में ना जाए। गुरु नानक जी उनके हृदय की यह बातें जानते थे, पर फिर भी आजकल उनके घर में ही बैठे हैं। कीर्तन भी वहां पर ही होता है, प्रेमी भी आते हैं, दूर निकट के जिज्ञासु पूछने कहने तथा शुभमति और कल्याण की प्राप्ति के लिए आते हैं। पिता कालू जी एक दिन सोचते हुए, पत्नी को दिए हुए वचनों को भूलते हुए याद करने लगे कि अब कोई भी बात अपने बुद्धिमान पुत्र को उनकी रुचि के विरुद्ध नहीं कहेंगे, कहीं फिर विदेश ना चला जाए। पर उनसे ना ही रहा गया। पास आकर बैठ गए और कहने लगे, बेटा अब तुम बड़े हो गए हो, देश विदेश का चक्कर काट आए हो, हम वृद्ध हो गए हैं। अब तुम प्रदेशों को जाना त्याग दो और यहाँ पर अपने घर में टिक कर बैठ जाओ। जो तुम्हारा जी चाहे वही करो, पर देखो कितना समय व्यतीत हो गया है कि तुम्हारे बच्चे और पत्नी तुमसे बिछड़े हैं। अब उन्हें अपने पास रखो। अब घर बार वाले बनो, घर बार वाले बनकर घर को संभालो। खाने पीने के लिए ईश्वर का दिया बहुत कुछ है, अब तो केवल तुम्हारे जम जाने और घर को संभालने की आवश्यकता है। तुम्हारे थोड़े से ध्यान देने से निर्वाह के लिए अच्छा धन पदार्थ आ जाएगा। अब हमारी आंखों से ओझल मत होवो। तुम्हारी माता बहुत वैराग्य करती है, अब उसे वियोग मत दो। जितने दिन हमारे शेष हैं, हम तुम्हारे चमकते हुए सौंदर्य के माथे के दर्शनों के लिए तरसे ना रहें। हमारी आंखों से ओझल मत होना। परिवार बिखरा सा पड़ा है, सारा इकट्ठा करो और सुख सहित निवास करो। जगत दाता जी यह सुनकर मुस्कुराए, कहने लगे, पिताजी आप कहते हैं वह ठीक है, पर मैं जिसका भेजा हुआ यहाँ पर आया हूँ उसी की आज्ञा का यह सारा खेल है। मैं ना तो सन्यासी हूँ, ना वैरागी, ना योगी, ना मैं गृहस्थी, ना ही देशाटन करने वाला। मैं ईश्वर की आज्ञा अनुसार चलने वाला व्यक्ति हूँ। मेरा स्वामी जो कहता है मैं वही करता हूँ, जिधर वह प्रेरता है उधर जाता हूँ। इस समय माता तृप्ता जी भी पास आकर बैठ गई। मेहता कालू कहने लगे, जगत में सबसे बड़ा अधिकार तो माता पिता का है। वह स्वामी कौन है जिसकी आज्ञा में तुम हमारी सेवा का त्याग करके फिरते रहते हो? यह वाक्य सुनकर श्री गुरु जी का चेहरा बदला, आंखों में से कोई अद्भुत लहर सी दौड़ गई। देखो फिर नयन बंद हो गए। अब चेहरे पर एक दीप्ति ज्योति के प्रवेश की भांति नई आभा चढ़ाई। माता पिता देखकर चकित हो गए।
क्षण भर के पश्चात श्री दाता स्वामी जी के ईश्वरीय कंठ से ध्वनि उठी, धन्य निरंकार, धन्य निरंकार। काफी समय तक यह रंग छाया रहा, ऐसा कि जिसे आज मेहता कालू जी का हिसाबी वृत्ति वाला बिखरा हुआ मन भी कुछ एकाग्र हो गया, कुछ सहम गया, कुछ अपने आप ही धन्य निरंकार, धन्य निरंकार कहने लग पड़ा। 2 घड़ी तक यह रंग लगा रहा। कुछ और प्रेमी भी आ गए। उस समय जो भी आया चुप बैठ गया और इसी रंग में रंग गया और सभी इस ध्वनि में सम्मिलित हो गए, धन्य निरंकार, धन्य निरंकार। 2 घड़ी के पश्चात निरंकार के प्रेम में रोते हुए नयन फिर खुले और पिता की ओर देखकर कहने लगे, अपने ठाकुर की हौं चेरी, चरण गए जगजीवन प्रभ के, हौं में मार निबेरी, रहाओ पूरन परम ज्योत परमेश्वर, प्रीतम प्राण हमारे, मोहन मोह लिया मन मेरा, समझस शब्द विचारे, मन मुख हीन होछी मत झूठी, मन तन पीर शरीरे, जबकि राम रंगीले राती, राम जपत मन धीरे, हो मैं छोड़ भई बैरागन, तब साची सुरत समानी, अकुल निरंजन स्यों मन मान्या, बिसरी लाज लुकानी, ऊख पविख नहीं तुम जैसे, मेरे प्रीतम प्राण अधारा, हर के नाम रति सुहागन, नानक राम पतारा, नानक राम पतारा। भगत जनों, आज पहला दिन था जब मेहता कालू का हृदय भी पसीजा। एक दृष्टि भरकर पुत्र की ओर देखा, ऐसी दृष्टि से पहले कभी नहीं देखा था। एक लहर सी आई और एक झोंका सा आया, ज्यों-ज्यों पुत्र की ओर देखता बेसुध होता जाता। वह जो पुत्र धन कमाए और सेवा करे का निश्चय अंदर बंधा हुआ था, टूट गया। एक क्षण के लिए पुत्र भाव दूर हटकर आंगन में बैठी ज्योति साधु होकर दिखाई पड़ने लगी। दूसरे क्षण एक नींद का झोंका सा आया और मुद्दते बीते समय का सपना आंखों के आगे से फिर गुजर गया। फिर नैन खुले, फिर देखा, फिर विचार आया, ना जाने यह सचमुच ही कोई महाज्योति ही हो। जगत भी आकर चरणों पर झुकता है, यह भी सारी आयु अपनी लगन से नहीं हटा और जो कुछ उच्चारण करता है वह प्यार का आकर्षण डालता है। इस तरह के विचार और उस प्रकार की झलकें बारी बारी आंखों के आगे से गुजर रही थी कि श्री गुरु जी ने एक तिरछी दृष्टि से पिताजी की ओर देखा, पर पर्दा जो भक्ति भाव के बिना मन से नहीं उतरता, इस दृष्टि से तनिक सा हट गया। मेहता कालू को पुत्र अवतार दिखाई पड़ा। एक दृष्टि से माया को माया के स्वामी ने आकृष्ट किया। कालू के हृदय से पट पर्दे उतरे। उस क्षण सोच विचार और वहमों में से निकलकर मन ज्ञात सूझ की अवस्था में आ गया। वह जो एक नशा, एक मद, माया के मोह का एक विष सा चढ़ा हुआ था, वह जो पूर्वले तपों के तामस का अंधकार था, वह दूर हो गया। एक और प्रकार की सूझ आ गई। क्या देखता है कि पिता पुत्र कोई नहीं। वह मेहता कालू एक जिज्ञासु है, जिसे भाव, भक्ति तथा कल्याण की आवश्यकता है, और जो समक्ष बैठा है वह दाता है, आदेश से आया है, त्रिलोकी का नाथ है। गुप्त प्रकट संसार सारा ही इसके चरणों पर है। तब अति श्रद्धा तथा प्रेम में आकर बोले ओ करके पाहो कनेरा, मैं जानत रहियो सुत मेरा, महापुरख तुम दीन दयाला, मुझ पर दीजै ज्ञान विशाला, जिसते जन्म मरण है उठाना, उपजै अवचल आनंद महाना, मैं हूँ कौन मोहे सुध नाही, रहे हूँ हर्क सोग के माही, इक छिन मन तिर होवत नाही, बिचरै राग द्वैह के माही। इस तरह अपने मन की दशा का ज्ञाता हुआ है और इस तरह की प्यास वाहिगुरु की कृपा की लग गई तो श्री गुरु जी कहने लगे, इस सारे पसारे में एक ज्योति, हाँ एक ही जो पसर रही है, यह सारा पसार भी उसी एक ही ज्योति का पसार है। वह ज्योति निरंकार है, वह जीवन आधार है। जो व्यक्ति उसके सन्मुख है
वही सुखी है। जैसे जो व्यक्ति अग्नि के सन्मुख है वही उसकी तपन से लाभ प्राप्त कर सकता है, और जो विमुख है, दूर है, वह दुख में है। जैसे अग्नि से जो दूर है वह सर्दी के कष्ट में है, वैसे ही जो प्रभु से दूर है वह दुख में है। आठों पहर इस ज्योति पर, इस निरंजन निरंकार पर मन की एकाग्रता की आवश्यकता है। जब यह निरंकार सर्वव्यापक है, घट घट में है, फिर राग, द्वेष, हर्ष, शोक काहे का? यह ज्योति यहाँ पर, वहां पर, हर एक स्थान पर है, फिर मन का भय क्यों? जब यह रक्षक पालक प्रत्येक स्थान पर है, तन धन का अंधकार वाला प्यार किस लिए? जब घर में तथा बाहर वही है, तो घर का मोह क्यों और बाहर का त्रास क्यों? गुरु जी की यह बात सुनकर मेहता कालू जी बोले, पर वह दिखाई नहीं पड़ता। तब गुरु जी फरमाने लगे, निरंकार सर्वव्यापक है। जैसे धरती में जल होता है पर छिपा हुआ, इसी तरह ना जानने वालों के अंदर भी निरंकार है पर छिपा हुआ। जैसे कुआं खोदें तो जल प्रकट हो जाता है, वैसे ही जिज्ञासुओं को प्रेम भक्ति के यत्नों से निरंकार प्रकट हो जाता है। जैसे नदी का जल अपने आप बह रहा है और बिना यत्न के प्रकट होता है, वैसे ही प्रेम वाले, भक्ति वाले, जागृत दृष्टि वाले जीवन मनों को सदैव प्रत्यक्ष दिखता और भासता है। सारे जगत में, सभी हृदयों में, प्रत्येक स्थान पर, हर एक रंग, प्रत्येक जगह पर ईश्वर पूर्ण है, प्रत्यक्ष होकर दिखाई पड़ता है। मनों की गति का अंतर है, मनों का मोह रूपी निद्रा से जगाना है। मेहता कालू जी यह बात सुनकर कहने लगे, सोया हुआ मन कैसे जागे? तो गुरु जी ने उत्तर दिया, उस निरंकार का स्मरण करें, याद करें, उसका आराधन करें, जपें, उठते बैठते चलते सोते तथा काम धंधे में लगे हुए भी उस निरंकार का निर्वाण कभी ना भूले। यह स्मृति निरंतर अथवा शाश्वत स्मृति माया के पर्दे को हटाती है। यह निर्मल, उज्जवल लखता होकर अंदर प्रवेश करती है और निरंकार तथा हमारे बीच के सभी अंतर मिटा देती है। यह सुनकर मेहता कालू जी ने फिर दाता जी की ओर देखा। इस समय मन श्रद्धस में था, पुत्र भाव से नहीं, आश्चर्य तथा विस्मय की अवस्था में जाकर देखा तो क्या देखते हैं कि गुरु नानक के रोम रोम में से धन्य निरंकार, धन्य निरंकार हो रहा है। वही आंखों द्वारा दिखता है, कानों द्वारा सुना जाता है। हाँ, गुरु नानक के चारों ओर धन्य निरंकार के सूर्य की किरणों की वर्षा हो रही है। वन, तृण, सब में से धन्य निरंकार ही निकल रहा है। अब मेहता कालू को धन्य निरंकार की लगन लग गई, इस महारस का स्पर्श लग गया और मेहता कालू जपने लगा, धन्य निरंकार, धन्य निरंकार, निर्मल मन है सिमरन लागा, उपज्यो ज्ञान मोह तम पाका, उपज्यो ज्ञान मोह तम पाका। भगत जनों, आज मेहता कालू नाम जप रहे हैं। आज नानक, उस बालक नानक से ज्ञान लेकर दमक उठा है कि जिस नानक निर्बंध को सारी आयु अपने अधिकार में डालने का यत्न करते रहे, जिस नानक को कुल की मान हानि करने वाला, घर का द्रव्य लुटा देने वाला निखट्टू और बावला समझते थे, वह नानक दाता प्रभु रूप होकर दिखाई पड़ा है। जिस नानक के कोमल कपोलों के ऊपर 20 रुपयों के बदले में नीले कमल का चित्र बनाया था, आज वह गुरु नानक आदेश तथा पृथ्वी का स्वामी दिखाई पड़ा है और सारा धन उसके चरणों में पड़ा हुआ दिखाई पड़ा है। हाय जगत, शोक है कि तूने कभी समय पर पहचान नहीं की। जिनके सिर तूने अज्ञान में अलग किए, उनके लिए ही तूने फिर यादगारों के गुरुद्वारे बनाए। अनेकों बार तूने भूल की, अनेकों बार सीखा, पर तू कभी भी सीख न सका। सदैव महापुरुषों और उच्च मनों को तूने तंग किया,
और आज तक कभी भी तुझे पहले सूझ नहीं आई। कभी समय पर तूने सम्मान योग्य व्यक्तियों की कदर नहीं की। हाँ बिल्कुल जी, वह गुरु नानक को कुल को डुबोने वाला पुत्र जानने वाले मेहता कालू आज कहते हैं, यह तो कलयुग का उद्धार करने के लिए गुरु होकर आया है। मेहता कालू जी के इन वाक्यों को भाई गुरदास जी ने अपने समय में दोहराया है। काल तारण गुरु नानक आया, काल तारण गुरु नानक आया, काल तारण गुरु नानक आया, काल तारण गुरु नानक आया। भगत जनो, गुरु नानक देव जी का बिरद देखो। जिस पिता ने सदैव कष्ट दिए, जिसने थप्पड़ मार मार कर कपोलों पर नीले निशान डाल दिए, बार बार उसी पिता से मिलने के लिए आते हैं, सत्कार करते हैं, बोल को बोल सहन करते हैं और फिर झुकते हैं। जब कभी समय आया, बाण मारने का अवसर प्राप्त हुआ, उस पिता के कलेजे में सच्चाई का बाण सीध कर मारते हैं और माया के पर्दे को भेद कर, भ्रम के पर्दे को काट कर प्रभु प्यार में डाल देते हैं, जीवन दान प्रदान कर देते हैं। ऐसे हैं कलयुग के तारक नानक, जिन्होंने संसार के लोगों को उस प्रभु परमात्मा के नाम का रस पिलाया, उस प्रभु परमात्मा के नाम के साथ जोड़ा। धन्य गुरु नानक, धन्य गुरु नानक, धन्य गुरु नानक। बोलो जी पाई जी वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु।